कुछ राज्यों में मुस्लिम संगठन नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है। जहां एक तरफ वक्फ कानून को लेकर लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इन सबको पीछे छोड़ एक ऐसे मौलाना है जो वक्फ कानून के समर्थन में है और उसके फायदे और नुकसान की बातें कर रहे हैं। तो आखिर कौन है ये मौलाना और क्या इनका समर्थन मुस्लिमों को भाएगा? तो इनका नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। एक प्रमुख भारतीय इस्लामी विद्वान, लेखक और समाज सेवी है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1974 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुआ था। वे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस्लामिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं। इसके अलावा वे ऑल इंडिया तमीज उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। 2022 में बरेली में आयोजित 104वें उर्से रजवी के अवसर पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। मौलाना रजवी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा जारी करना, जुलूसे मुहम्मदी में सर तन से जुदा जैसे नारों के खिलाफ चेतावनी देना और मुस्लिम युवाओं से शरियाई हदों का पालन करने की अपील करना। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहल किए हैं, जिनमें ऐतिहासिक और इस्लामी विषयों पर पुस्तकें लिखना शामिल है। उनकी प्रमुख कृतियों में तारीख जमात रज़ा मुस्तफ़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम समाज में भड़काने और उकसाने वाले से दूर रहने की नसीहत दी है। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून गरीब व कमजोर मुसलमानों के हितों की रक्षा करता है। पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शहाबुद्दीन रजवी। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ़ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में ख़र्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। तो सुना आपने। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि शहाबुद्दीन चर्चा में है। इन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और अक्सर ये अपनी बातों से विवादों के घेरे में आ जाते हैं। ये वही मौलाना है जिनकी कुछ प्रमुख टिप्पणियां हम आपको बताएंगे। इनकी प्रमुख टिप्पणियां हैं जैसे नए साल के जश्न को हराम कहना। मौलाना ने फतवा जारी कर कहा कि नए साल का जश्न इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। सर तन से जुदा नारों का विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा जुलूसे मोहम्मद में कट्टर नारों को लेकर कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ऐसे नारे इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। तीसरी टिप्पणी बाबा रामदेव पर। योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों को लेकर मौलाना ने कड़ा विरोध जताया और उन्हें मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी न करने की नसीहत दी। चौथी टिप्पणी धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण पर। उन्होंने मुस्लिम समाज को शिक्षा और सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान देने की सलाह दी, साथ ही धार्मिक कट्टरता से बचने की अपील की। अब बात करते हैं इनके विवादों की। धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के इस्लाम पर दिए बयान के खिलाफ इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे काफी विवाद हुआ था। राजनीतिक टिप्पणियां। कई बार उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर खुलकर बयान दिए, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा और आलोचना हुई। फिल्म और संस्कृति पर फतवे। कुछ फिल्मों या सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर इन्होंने फतवे जारी किए, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ये वही मौलाना है जिन्होंने कुछ समय पहले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर विवादित टिप्पणियां की थी, जो काफी चर्चित हुई। शहाबुद्दीन रजवी ने शमी की बेटी द्वारा होली खेलने और शमी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। इन्होंने कहा था शमी का इस प्रकार से होली खेलना और अन्य सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेना इस्लामिक शरीयत के खिलाफ है। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पहचान से समझौता करने की तरह बताया और शमी से अपनी धार्मिक सीमाओं का पालन करने की अपील की। साथ ही मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर भी शहाबुद्दीन ने इसे गुनाह अजीम बताया। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान
जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मुहर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। वक्फ कानून में संशोधन करने के मोदी सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। कुछ राज्यों में मुस्लिम संगठन नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ संगठनों ने इसका समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि प्रदर्शन के नाम पर नफरती भाषण दिए गए। अब देखना होगा कि शहाबुद्दीन के समर्थन से मुस्लिम समाज पर क्या असर होगा और इसको लेकर आगे क्या फैसले आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।